अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आपको पता है रिसेंटली कुछ पोस्ट अनाउंस हुई है फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर की, ड्रग इंस्पेक्टर की, स्क्रूटनी ऑफिसर की अंडर द नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ DH ऑफिस इस्लामाबाद। तो हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। If you are going to appear for the post of drug inspector, then how can you prepare yourself? ठीक है, उसके अंदर चाहे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका टेस्ट डेट अनाउंस हो गया 19 अगस्त, आप उसमें अपियर हो रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, ठीक है, या फिर आप अंडर द नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो आप रिसेंटली पोस्ट आई हैं आपने उसके लिए अप्लाई किया। इन बोथ केसेस हाउ कैन यू प्रिपेयर योरसेल्फ। अच्छा जी, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फोरेंसिक, आपको पता है ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए फोरेंसिक फार्मेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको लॉस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोरेंसिक फार्मेसी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रायोरिटाइजेशन कि आपने कैसे प्रायोरिटाइज करना है, कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है, कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। आप फोरेंसिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपने स्टार्ट करना है ड्रग एक्ट 1976 से, अपनी प्रिपरेशन का आपने स्टार्ट करना है ड्रग एक्ट 1976 से। ड्रग एक्ट 1976 जब आप ओपन करेंगे तो आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, उन डेफिनेशंस को आपने फिंगर टिप्स पे करना है। एडल्ट्रेटेड ड्रग क्या है, मिसब्रांडेड ड्रग क्या है, काउंटरफीट ड्रग क्या है, स्पूरियस ड्रग क्या है, ठीक है, आपके पास जो बैच है वो उसकी डेफिनेशन क्या है, बैच नंबर क्या होता है, ड्रग की डेफिनेशन क्या है एज पर मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ, ठीक है, और उसके अलावा एक्सपायरी डेट क्या होती है, एक्सपायरी डेफिनेशन क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है, ये सब डेफिनेशंस जो हैं वो दी गई हैं ड्रग एक्ट 1976 में, और एक की मल्टीपल डेफिनेशंस भी हैं, ठीक है, और आपने वो सारी मेमोराइज करनी है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है, उनको याद करना है। उसके बाद फिर आपने गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होते हैं उसको देखना है, इंस्पेक्टर्स क्या होते हैं, पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर्स क्या हैं, इंस्पेक्टर की पावर के अंदर जो उसके आगे फर्दर सब सेक्शंस हैं उनको देखना है, ठीक है, आपके कुछ इंपॉर्टेंट सब सेक्शन लाइक एच लॉक एंड सील जो है वो उसके पास अथॉरिटी होती है, वो लॉक एंड सील कर सकता है किसी भी चीज़ को जो उसके अंदर आ रही होती है, विसिनिटी में आ रही होती है, जिसके अंदर वो जो है वो अपॉइंट हुआ होता है, ठीक है, एक इंस्पेक्टर एक तहसील के जो है वो अपॉइंट हुआ होता है, तो वो उस तहसील के अंदर जो भी फार्मेसी आ रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आ रही है तो वो उसको देख सकता है, वो लॉक एंड सील कर सकता है, ठीक है। आपने एपेलेट बोर्ड क्या है उसको देखना है, सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड क्या है उसको देखना है, फेडरल गवर्नमेंट के क्या जो है वो है प्राइस फिक्सेशन जो है वो उसके अंडर आता है, ड्रग रजिस्ट्रेशन जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये कुछ चीज़ें हैं। तो आपने ड्रग एक्ट 1976 को बहुत अच्छे से देखना है, और इवन के सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड अगर लाइसेंस को कैंसिल कर दे तो वो लाइसेंस की कौन सी कंडीशन है जब कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ड्रग एक्ट 1976 में आपको मिलेंगी, आपने इनको अच्छे से पढ़ना है, प्रोहिबिशंस को देखना है कौन सी प्रोहिबिशंस हैं, और उन प्रोहिबिशंस अगर कोई करता है, ठीक है, मतलब अगर रोका गया किसी चीज़ से कि आपने ये चीज़ नहीं करनी है, वो स्पूरियस ड्रग सेल नहीं करनी है, ठीक है, विदाउट वारंटी कुछ परचेज नहीं करना, और अगर इसको किया गया है तो उस पर पेनल्टीज क्या क्या हैं, ठीक है, वो पेनल्टीज आपने देखनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने ड्रग एक्ट 1976 के अंदर देखना है, ड्रग कोर्ट्स को देखना है, ड्रग कोर्ट्स की स्टैब्लिशमेंट को देखना है, कौन सा कॉरम जो है वो कैसे कॉरम जो है वो फॉर्मेशन होती है उसकी, ठीक है, ड्रग कोर्ट का चेयरमैन कौन होता है, तो आपने इन सबको अच्छे से देखना है। उसके बाद आपने आ जाना है ड्रैप पे, ड्रैप एक्ट 2012 के ऊपर, जो ड्रग एक्ट 1976 है और जो ड्रैप एक्ट 2012 है, ये आपस में बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस रखते हैं। अगर आपकी ड्रग एक्ट 1976 बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपको ड्रैप एक्ट 2012 प्रिपेयर करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। जब आप उसको ओपन करेंगे वो मोर और लेस ड्रग एक्ट 1976 की तरह आपको मिलेगा। अब उसके अंदर एडिशनल कुछ बायोलॉजिकल्स हैं वो आपने देखनी है, आपने उसकी जो है वो CEO कौन होता है, मतलब उसकी एज लिमिट क्या होती है, और उसके बाद उसकी जो कंपोजिशन होती है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसमें कितने डायरेक्टर्स होते हैं, 13 डायरेक्टर्स होते हैं, आपने उनका देख लेना है। फंक्शंस इंपॉर्टेंट है कि ड्रैप जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसके क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, वो कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो प्ले करता है, ड्रग रजिस्टर कराता है, प्राइस फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो सारी आपको पता होनी चाहिए, उन सारी जो है इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, ठीक है। और इसके बाद आपने ड्रग रूल्स 2007 पे आ जाना है। ड्रग रूल्स 2007 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर अगर आप स्टार्ट लेंगे तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड क्या है, प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड क्या है, ठीक है, आपका जो मेडिसिन जो मेडिकल स्टोर होता है और जो फार्मेसी होती है उनके दरमियान क्या डिफरेंस है, शेड्यूल जी के ड्रग्स का डिफरेंस है, ठीक है, आपको कौन से फॉर्म 9 के ऊपर आपको फार्मेसी का लाइसेंस मिलता है, फॉर्म 9 पे, फॉर्म 10 पे मेडिकल स्टोर का मिलता है, फॉर्म 11 पे डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप का मिलता है, फॉर्म 8A के थ्रू आप अप्लाई करके फार्मेसी का लाइसेंस लेते हो, फॉर्म 8B के थ्रू आप अप्लाई करके मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लेते हो।
तो किस किस फॉर्म्स पे अपने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या हैं, किस किस फॉर्म के ऊपर आपको लाइसेंस इशू होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल ए अगर आप देखेंगे, शेड्यूल ए के अंदर सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है। आपका जो है फॉर्म 1 क्या है, इस पे मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट इंस्पेक्टर देता है। फॉर्म 2 पे डीटीएल की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। फॉर्म 3 के ऊपर इंटीमेशन नॉट टू डिस्पोज ऑफ स्टॉक, ठीक है। फॉर्म 4 के ऊपर इंस्पेक्टर सैंपल करता है। फॉर्म 5 के ऊपर सीजर करता है। फॉर्म 6 के ऊपर मेमोरेंडम टू गवर्नमेंट एनालिस्ट जनरेट होता है। तो आपके ये सारे फॉर्म्स, फॉर्म 7 के ऊपर डिटेल की रिपोर्ट और ये सारे फॉर्म्स उसके अंदर हैं, उसके अंदर उसकी डिटेल लिखी हुई है। आपने ये सारे फॉर्म्स जो शेड्यूल ए के अंदर आते हैं उनको देखना है, डिटेल में देखना है। उसके बाद आपने शेड्यूल बी के अंदर कौन सी ड्रग्स हैं, साइकोट्रोपिक है, नार्कोटिक है, कौन कौन सी हैं, मतलब एटलीस्ट उसकी हेडिंग आपको पता होनी चाहिए कि शेड्यूल बी के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है मेजर, शेड्यूल सी के अंदर क्या हाल है, शेड्यूल डी के अंदर कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, प्रिस्क्राइब ओनली मतलब ऑन दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऊपर ही आप वो मेडिसिन देते हैं। और शेड्यूल एफ जो है उसमें प्रीमिसेस पे डिस्कशन है, फार्मेसी की रिक्वायरमेंट्स पे डिस्कशन है, ठीक है, वो आप देख लीजिए। शेड्यूल जी को देखें, उसमें कौन से ड्रग्स हैं। शेड्यूल एच किससे रिलेट कर रहा है, तो आपकी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड ऑल दिस। तो आपकी ये सारी जो शेड्यूल्स हैं, इनका ये जो फॉर्म्स हैं, इन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस का आपको पता होना चाहिए। ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स इसके अंदर है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट ड्रग रूल्स 2007 है वो आपका अच्छा होना चाहिए। आपका ड्रग एक्ट 1976 बहुत अच्छा होना चाहिए। ड्रैफ्ट एक्ट 2012 अच्छा होना चाहिए। उसके बाद फिर आप आ जाए नारकोटिक एक्ट के ऊपर। नारकोटिक एक्ट के अंदर भी फिर आपने देखना है कि आपकी जो ओपीएम है बेसिकली वो किसको नारकोटिक कह रहे हैं, उसका अब्यूज़ क्या है, उस पर किस तरह की पेनल्टीज हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट्स देखने हैं। एंटी नारकोटिक फोर्स आपकी स्टैब्लिश हुई है अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। वहाँ पे कुछ फार्मासिस्ट की अभी अपॉइंटमेंट हुई है। रिसेंट एक फार्मासिस्ट ने मुझसे जो है ना उस पर एक सेशन लिया था। आप लोग एंटी नार्कोटिक फोर्स को सर्च करें, ठीक है, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो इंश्योर करवा रहे हैं, क्या उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, क्या आउटकम्स आ रही हैं उससे, तो आप उसको स्टडी करें, ठीक है। उसके बाद आप फार्मेसी एक्ट जो है उसको एक दफ़ा देखें। फैक्ट्रीज एक्ट जो है उसको ज़रूर देखें। फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आप जो लेबर है, ठीक है, वर्किंग आवर्स जो हैं वो आप देखें, ठीक है, एडल्ट्स के। और हर चीज़ की आपने बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग लेनी है, फिर उसको मेमोराइज करना है। और उसके बाद चाहे आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, उनको अंडरस्टैंड करें और अपनी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, ठीक है। तो फोरेंसिक का आपने ये करना है। और मैंने पीपीएससी के जब बच्चों को तैयारी करवाई थी तो मैंने उसके अंदर फोरेंसिक का ड्रग एक्ट 1976 भी कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, ड्रग रूल्स 2007 भी पढ़ाया हुआ है, ड्रैफ्ट एक्ट 2012 भी पढ़ाया है। और मैंने प्रॉपर उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट करके पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स की भी एक्सेस लेनी है तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप खुद से अगर इसको स्टडी करें तो इसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, अपनी कॉम्प्रीहेंशन इंप्रूव करें, ताकि आपसे किसी एस्पेक्ट से, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट से किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो जाए तो आप उसको टैकल कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर आप आ जाएं फार्माकोलॉजी पे। आपने फार्माकोलॉजी बी पढ़ के जानी है। फार्माकोलॉजी के अंदर आपको एटलीस्ट ड्रग्स की जो है वो क्लासिफिकेशन उनका पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी मेजर सिस्टम है, उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, उनको आप कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। और आपकी जो मेजर थेरेपेटिक यूज़ है वो क्या है, मेजर एडवर्स इफेक्ट जो है वो क्या है, ताकि कोई भी ड्रग अगर आपके सामने आती है तो आपको पता हो कि ये जो ड्रग है ये इस सिस्टम के अंदर आ रही है और ये जो ड्रग है इसका मेजर एडवर्स इफेक्ट ये है, मेजर थेरेपेटिक यूज़ ये है, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। उसके बाद आपकी फार्माकोलॉजी है, आप फिर किसी शॉर्ट नोट से प्रिपेयर करें। मेरे डिफरेंट लेक्चर्स भी फार्माकोलॉजी के मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने फार्माकोलॉजी पे लेक्चर्स पीपीएससी के दौरान भी दिए हैं। अभी मेरा फार्माकोलॉजी का एक क्रैश कोर्स चल रहा है जिसके अंदर मैं बहुत डिटेल में फार्माकोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो व्हाटसोएवर जो आप चाहते हैं, चाहे आप खुद से प्रिपेयर करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स की एक्सेस लेना चाहते हैं, किसी यूट्यूब चैनल से प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये आपकी अप्रोच है। लेकिन आपको एक ट्रैक में दे रही हूँ कि आप लोगों ने किस किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स और बायोफार्मास्यूटिक्स जो है उसको भी एटलीस्ट थोड़ा प्रिपेयर करना है। फार्मास्यूटिक्स पे आप सुपरफिशली कुछ डेफिनेशंस देख लीजिएगा, ठीक है। आप सीपीआर चाहे जो है उसको देख लीजिएगा, 2, 3, 5, 6 चैप्टर सीपीआर का देख लीजिएगा। बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिक्स आपकी दोनों कवर हो जाती है। बायोअवेलेबिलिटी क्या है, रिलेटिव क्या है, एब्सोल्यूट क्या है, ठीक है। आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो आपकी कुछ डेफिनेशन, सस्पेंशन, इमल्शन, इतना एटलीस्ट आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट देख लीजिएगा, स्टेरिलाइजेशन वगैरह, पायरोजन टेस्ट वगैरह। और उसके बाद आप जो है इंस्ट्रूमेंटेशन के केस में एचपीएलसी को प्रायोरिटी पे रखिएगा, एचपीएलसी को थोड़ा देख लीजिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट जो है ना उसकी डेफिनेशंस देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपका मेजर फोकस यहाँ पे फोरेंसिक, फार्माकोलॉजी और फिर कुछ हद तक फार्मास्यूटिक्स पे, देन आप बाकी साइड बाई साइड चीज़ों को लेकर चलें। अगर आप इस तरह तैयारी करेंगे तो चाहे आप बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जाकर टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो है सिंपल फार्मासिस्ट की पोस्ट का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है,
या फिर जो है ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट का टेस्ट देना है, ये आपका सारा यही प्रिपरेशन मेथड होगा। और आप जो है इसको कॉन्फिडेंटली जाके दें। और आपने पहले बीपीएससी की बहुत से लोगों ने तैयारी की हुई है, तो उनको काफ़ी हद तक नॉलेज है, और बस जो है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और आप इसको करें, और ज़रूर आपने अप्लाई भी करना है, टेस्ट में अपीयर भी होना है, और इसको क्रैक भी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक सो दैट इज़ इनफ कि आपको एक ट्रैक मिल गया और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।